दही, मक्खन, घी, ये सब घरेलू जरूरत पूरी करते और बेचकर आमदनी भी लाते। पुराने जमाने में गाय और भैंस को घर का सोना कहा जाता था, क्योंकि रोजाना की आमदनी का जरिया थीं। कुरान में भी अनामात का जिक्र नेमत के तौर पर आया है। वजह बरकत। बकरी छोटा जानवर है, कम खर्च और ज्यादा फायदा। दूध बच्चों और मरीजों के लिए मुफीद समझा जाता है। बकरी का गोश्त भी हल्का और कीमती होता है। नबी सल्लल्लाहु खुद भी बकरियों की परवरिश करते थे। ये एक सुन्नत पेशा भी है। वजह बरकत। पुराने दौर में घोड़ा न सिर्फ सवारी बल्कि खेतों और तिजारत में ताकत का जरिया था। घोड़े की पेशानी में कयामत तक खैर बांधी गई है, यानी इज्जत, ताकत और रोजी। घोड़ा घर की इज्जत और हिफाजत की अलामत समझा जाता था। वजह बरकत। अंडे रोजमर्रा की खुराक भी है और बेचकर आमदनी भी। मुर्ग सुबह अजान से पहले बिदारी का इशारा देते हैं, इससे घर में वक्त की बरकत आती है। पुराने जमाने में ये घर के लिए छोटा मगर कीमती सरमाया माना जाता था। 4 जानवर जो घर में गुर्बत और नहुसत लाते हैं, ये उस दौर के तजुर्बात और मशाहिदात से निकले हैं, जब लोग देखते थे कि कुछ जानवर घर के माहौल या माशत को नुकसान पहुंचाते हैं। गधा ज्यादा आमदनी नहीं लाता, खुराक ज्यादा खाता है और बेचने पर भी ज्यादा कीमत नहीं मिलती। पुराने वक्त में गधा रखने का मतलब अक्सर माली कमजोरी की अलामत समझा जाता था। अगर कुत्ता शिकारी या मुहाफिज न हो और सिर्फ शौक के लिए पाला जाए, तो रिवायत में आया है कि रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। हदीस में जिक्र है कि बगैर जरूरत कुत्ता पालने से रोजाना एक खीरात यानी नेकी का बड़ा हिस्सा कम हो जाता है। अगर बिल्ली हद से ज्यादा पाल ली जाए तो खाने पीने का नुकसान और सामान का जाया होता है। पुराने जमाने में बिल्ली को गल्ला चोरी करने और कपड़े सामान खराब करने वाले जानवर के तौर पर देखा जाता था, लेकिन 1 या 2 बिल्लियां चूहों से हिफाजत के लिए मुफीद भी थी। ये जानवर जैसे सांप या बिच्छू न सिर्फ खतरनाक है बल्कि घर के सुकून और तहफ्फुज को खत्म कर देते हैं। पुराने वक्त में सांप या बिच्छू घर में होने को नहुसत की अलामत समझा जाता था। बरकत वाले जानवर वो है जो रोजगार, खुराक और हिफाजत में मदद करे। नहुसत वाले जानवर वो है जो न फायदा दे न हिफाजत करे बल्कि खर्च और नुकसान बढ़ाए। इस्लाम में असल उसूल ये है कि जानवरों को पालना फायदे और जरूरत के मुताबिक हो, महज शौक और फख्र के लिए नहीं।